हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंग्लिश और आज आपके 30 रूल्स क्लियर होने वाले हैं 100%। कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 30 एरर के बारे में और ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी भी होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपका टारगेट एसएससी स्टेनो इंग्लिश में 80+ का है तो ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे और वीडियो के एरर के ऊपर, या फिर प्ले में जाके आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एरर नंबर फर्स्ट आज का ये है, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर, या फिर नो एरर। हमें बताना है 1 2 3 4 किस में एरर है। टू डाई विद ऑनर यानी टू इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर, यानी असम्मान के साथ जीने से अच्छा है कि सम्मान के साथ मर जाना। तो यहाँ पे देन यानी कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी टू डाई अगर यूज़ करा है तो यहाँ पे होना चाहिए टू लाइव। ठीक है, टू लिव यहाँ पे यूज होना चाहिए, यानी लिव से पहले हम टू भी यूज़ करते हैं और विदाउट टू भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ये इस पार्ट में नो एरर है, कोई गलती नहीं है। क्लियर है। एरर नंबर सेकंड, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, और ये आपका एरर है प्रोनाउन का, यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु विच डैट। रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा उसके बाद का वर्ब लगता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद का जो वर्ब है वो डिपेंड करता है उससे पहले के तुरंत, उससे पहले के सब्जेक्ट पे। आई है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा, यानी इज की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा एम का, तो एरर हो जाएगा सेकंड पार्ट में, और वो क्या होगा, इसको रिमूव करके वहाँ पे यूज कर दो एम का। एरर नंबर थर्ड, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने मुझे उसका नाम बताया था। कब बताया था, जब वो क्या हुआ था, जा चुका था, तभी उसने उसका नाम बताया था। अगर दो चीज़ें पास्ट में होती है, और एक और चीज़ आपको ये रूल याद रखना है बिफोर और आफ्टर का। बिफोर यानी याद करने का, यानी बिफोर, बिफोर का मतलब ही क्या होता है, पहले, यानी इससे पहले का हमारा परफेक्ट टेंस में होगा पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद का पास्ट का इंडेफिनिट। आफ्टर का रूल क्या होता है कि आफ्टर यानी बाद, इसके बाद का पास्ट परफेक्ट में होगा और इससे पहले का पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमारी दो चीज़ें पास्ट में हो रही हैं तो एक चीज़ होगी पास्ट के इंडेफिनिट में और दूसरी होगी पास्ट के परफेक्ट में, तो ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट में होगा, और आफ्टर यानी बाद में, तो ये हमारा पास्ट का परफेक्ट में होगा। तो क्या हो जाएगा थर्ड में, ही हैड लेफ्ट हमारा राइट हो जाएगा। गौरी ने मुझे कहा था, उसका नाम बताया था, कब बताया था, उसके जाने के बाद, जब वो जा चुका था, तो ही हैड लेफ्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। एरर नंबर 4 आज का ये है, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। ओके, तो ये रूल हमारा है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या कहता है, अगर एक साइड इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है और दूसरी तरफ हमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ली है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, नो एरर। आते हैं एरर नंबर 5, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मेरी सिस्टर जो है पढ़ चुकी है पेज आफ्टर पेजेस, बाइबल के बहुत पेज के बाद पेज, एक पेज के बाद एक पेज यहाँ पे पढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रूल हमारा कहता है, अगर हमारा प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन कनेक्ट हो, प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन करेक्ट हो, तो दोनों हमारे होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। डोर टू डोर होता है ना कि डोर्स टू डोर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं बल्कि पेज आफ्टर पेज यूज़ करना पड़ेगा। अगर प्रीपोजिशन हमारे दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो दोनों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, यानी पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं बल्कि पेज आफ्टर पेज राइट हो जाएगा, एंड इसमें एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। अब बात करते हैं एरर नंबर 6, योर सक्सेस इज द इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, यानी तुम्हारी सक्सेस जो है IAS एग्जामिनेशन में डिपेंड करती है कि क्या तुमने पेपर सेलेक्ट किया है, इसके साथ साथ क्या तुमने वहाँ पे लिखा है, इस पे भी डिपेंड करती है। तो आपने कंजक्शन का रूल पढ़ा होगा, को रिलेटिव कंजक्शन क्या कहता है कि नॉट ओनली के साथ हमारा आना चाहिए कंजक्शन क्या, बट आल्सो। तो यहाँ पे खाली बट है तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमें बट आल्सो का, यानी नॉट ओनली के साथ कंजक्शन आता है, बट आल्सो का रूल को नोट कर लेना, हर एक रूल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में, और यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, बट आल्सो यूज़ करना पड़ेगा। एरर नंबर 17 ये है, 7, एरर नंबर 7,
हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। जो भारी बारिश होती है हैवी रेन, वो क्या करती है, हमें रोकती है क्या, सिनेमा जाने से। ओके, तो यहाँ पे प्रिवेंटेड के साथ हमें प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है क्या, फ्रॉम का। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो टू है उसे रिमूव कर दो और यहाँ पे टू की जगह हमें फ्रॉम यूज कर दो और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें आईएनजी फॉर्म यानी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गो को चेंज कर देना गोइंग में। तो राइट हो जाएगा हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर हो जाएगा। आते हैं एरर नंबर 8 आज का। इफ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। कंडीशनल का यहाँ पे रूल है, कंडीशनल का रूल एक और क्या कहता है, इफ प्लस प्रेजेंट का इंडेफिनिट, यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो दूसरी साइड हमें फ्यूचर का इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर इफ प्लस एक साइड प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी साइड हमारा सिंपल फ्यूचर हमारा यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स की जो मेजोरिटी है इन स्टेट में, अगर वो प्रॉस्पर है तो जो स्टेट होगा खुद ब खुद क्या होगा, प्रॉस्पर होगा। तो यहाँ पे जो वुड है, यहाँ पे वुड की जगह यूज करना पड़ेगा हमें विल का। तो यहाँ पे विल प्रॉस्पर यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। और क्या होगा, वुड को रिमूव करके उसकी जगह यूज करना है विल का। एरर नंबर 9, कोई भी अगर एरर में डाउट है तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताना, वहाँ पे मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। एरर नंबर 9 आज का ये है, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन। अगर जो मोटरिस्ट हैं वो ट्रैफिक रेगुलेशन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, यानी उनका पालन नहीं करते हैं, तो दे विल बी स्टॉपेड, उन्हें रोका जाएगा, उनका टिकट किया जाएगा, एंड हैव टू पे अ फाइन, और उन पे फाइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉप इट यानी ईडी फॉर्म यूज करा है, टिकटेड यूज करा है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, फाइंड यूज करना पड़ेगा। हैव टू यहाँ पे यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एंड फाइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, एंड से हमारे तीनों क्या होंगे, सेम यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में, और फाइंड को चेंज कर दो फाइंड में। ओके, एरर नंबर 10 हमारा ये है, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों ही हमारे सपोजिंग लो या फिर इफ लो, दोनों ही हमारे क्या है, कंडीशनल वर्ड हैं। और कंडीशनल वर्ड दोनों एक साथ नहीं आते हैं, किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप सपोजिंग का यूज़ करो या फिर इफ का यूज़ करो। तो एक टाइप से एक यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लुअस वर्ड यहाँ पे आ गया है, यानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एक आवश्यकता एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ चुका है। या तो आप सपोजिंग यूज़ करो या इफ़ के यूज़ करो, बट दोनों एक साथ नहीं होंगे क्योंकि दोनों हमारे कंडीशनल वर्ड हो गए। तो एरर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। आज का एरर नंबर 11, द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। द इंक्रीज इन कंजप्शन, ओके, कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द इंक्रीज इन इनकम। ओके, द लगा है, राइट है, दोनों सेम है, तो नो एरर है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। ओके, नो एरर। एरर नंबर 12 आज का क्या कहता है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। रूल हमारा ये कहता है, विद के साथ अगर कभी भी दो सब्जेक्ट हमारे ऐड हो, सिंगापुर में मेरा ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ जो है प्रेजेंट थे फंक्शन में। ओके, तो यहाँ फंक्शन में प्रेजेंट थे वो, तो यहाँ पे देखिए ब्रदर इन लॉ और विद के साथ एक तो ब्रदर इन लॉ है, दूसरी हिज वाइफ, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसकी जगह यूज़ करना पड़ेगा हमें किसका, वॉच का। और विद, अलोंग विद, एज वेल एज, काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमारे अगर दो सब्जेक्ट ऐड हों तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमारे क्या लगता है, वर्ब लगता है, ये हमारा रूल कहता है। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉच आ जाएगा, और एरर हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट में। आज का एरर नंबर 13, वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। एरर नंबर सेकंड में टू फाइंड को हटा के यहाँ पे कर दो इन फाइंडिंग द हाउस, राइट हो जाएगा, इन फाइंडिंग द हाउस। बहुत ही आसान था यहाँ पे। तो एरर हमारा सेकंड पार्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टू फाइंड यहाँ पे रिमूव कर दो और यहाँ पे उसकी जगह रिप्लेस कर दो इन फाइंडिंग द हाउस। आज का एरर नंबर 14 हमारा क्या कहता है, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस के साथ साथ प्रिजर्वेंस भी जरूरी है किसके लिए, सक्सेस के लिए। तो अभी मैंने बताया था जैसे विद वाला रूल, यहाँ पे देखो जैसे विद वाला रूल यानी एरर नंबर 12 में था, वैसे ही यहाँ पे एज वेल एज के साथ भी हमारा सेम वही है। एज वेल एज के साथ एक तो पेशेंस है, दूसरा हमारा प्रिजर्वेंस है। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, यानी पेशेंस हमारा क्या बताता है, सिंगुलर को बताता है, तो सिंगुलर को बताता है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर यहाँ पे आना चाहिए। तो आर को यहाँ पे रिमूव कर दो और आर की जगह यहाँ पे आ जाएगा इज का यूज, यानी एरर हमारा सेकंड पार्ट में हो जाएगा। और वो क्या होगा, आर की जगह हमें यूज करना पड़ेगा इज का।
आज का एरर नंबर 15, द पेशेवाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड एवन लेड अस टू इट। ओके, तो वेयर वॉज द मैरिज हॉल, वेयर यानी डब्ल्यू एच वर्ड के साथ तुरंत बाद यानी वर्ब यूज होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी वो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। इसका मतलब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू एच के बाद हमें तुरंत बाद वर्ब का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो इस वॉच को हमें यहाँ पे रिप्लेस करके आगे कर दो मैरिज हॉल के बाद, तो राइट हो जाएगा हमारा। तो द पेशर भाई टोल्ड द, जो रागी पेशर भाई कहता है रागीर को, उन्होंने हमसे कहा था कि कहाँ, उन्होंने क्या पूछा कि मैरिज हॉल कहाँ है, ठीक है। तो वेयर द मैरिज हॉल वॉज यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाले में एरर हो जाएगा, वॉज को आगे कर दो मैरिज हॉल के बाद। आज का एरर नंबर 16, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और इसका आंसर आपको हमें कमेंट करना है। इससे पहले के एरर में मैंने एक ऐसी दिया था जिसका आंसर जो है सिर्फ 4 या 5 ने यहाँ पे कमेंट किया था। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 या 5 लोग जो हैं सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर, बाकी कोई सीरियस नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका एरर फाइंड करना है और एरर फाइंड करके इसका आंसर मुझे सेंड करना है कमेंट में, ठीक है। देखते हैं कौन यहाँ पे राइट आंसर बताता है और कितनों के राइट आते हैं। आप बात करते हैं एरर नंबर 17 की, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसेप्शन ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। ओके, तो बहुत ही इजी एरर है। और एरर हमारा क्या है, आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के यहाँ पे नंबर होते हैं। एक होता है ऑर्डिनल नंबर जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऐसा करके, दूसरा होता है कार्डिनल नंबर जो होता है 1 2 3 4। तो ये हो गया ऑर्डिनल नंबर और ये हो गया कार्डिनल नंबर। तो हमेशा जो है ऑर्डिनल नंबर पहले आता है किससे, कार्डिनल नंबर से, यानी यहाँ पे टू फर्स्ट की जगह यूज करना पड़ेगा द फर्स्ट टू। बोलते हैं ना द फर्स्ट टू चैप्टर क्लियर कर दो, द फर्स्ट टू चैप्टर कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट फिर टू, यानी ऑर्डिनल पे रहता है फिर कार्डिनल आता है। तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। एरर नंबर 18, स्कार्सली हैड आई अराइव देन द ट्रेन लेफ्ट। बहुत ही ईजी एरर है। और एरर क्या है हमारा, कंजक्शन का है, यानी हार्डली और स्कार्सली के साथ हमारा कंजक्शन यूज करते हैं किसका, वैन का, ना कि देन का। WHEN, यानी देन को हटा के उसकी जगह यूज कर दो वैन का, और एरर हो जाएगा हमारा सेकंड वाले में। आज का एरर नंबर 19, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। आपने एक चीज़ नोटिस करा, अब तक हमने जितने एरर भी करे 19, इसमें काफ़ी मतलब 4 या 5 तो हमारे कंजक्शन के ही आ गए। तो कंजक्शन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, साथ में वर्ब वाला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमें क्लियर करने हैं बहुत ही अच्छी तरह। तो ये भी हमारा कंजक्शन का रूल है, यानी द रीज़न वाई। अभी सेंटेंस में आप देखोगे, एक तो द रीज़न ऑलरेडी बोल चुका है, दूसरा यहाँ पे बिकॉज, दो दो बार एक सेंटेंस में कहाँ रीजन बताएगा, है ना। दो दो बार आप किसी सेंटेंस का कारण नहीं बता सकते हो ना, यानी एक हमारा फालतू हो गया, एक हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो द रीजन वाई के साथ हमेशा यूज करते हैं किसका, डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज को हटा के उसकी जगह यूज कर दो डैट का, यानी एरर हो जाएगा थर्ड वाले में, और वो क्या होगा, बिकॉज की जगह यूज करना पड़ेगा हमें डैट का। बात करते हैं आज का एरर नंबर 20, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस, किस लिए मिले थे, वो डिस्कस करने के लिए कि कैसे ये जो है इंग्लिश का स्टैंडर्ड को सही करना है। तो यहाँ पे जो डिस्कस है ना, डिस्कस के अंदर ही कहीं कहीं एक टाइप से आप कह सकते हो कि अबाउट हमारा पहले से ही मीनिंग आ चुका है। तो दोनों हमारे एक साथ यूज़ नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट एक साथ सीधे स्टॉप पे आप याद कर लो कि डिस्कस अबाउट कभी एक साथ नहीं होता है, क्योंकि डिस्कस के अंदर ही अबाउट हमारा पहले ऑलरेडी आ चुका है। तो डिस्कस यूज़ करो, ठीक है, अबाउट यूज़ मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस अबाउट कभी एक साथ नहीं आता, इस चीज़ को याद रखना। और एरर हमारा सेकंड पार्ट में हो जाएगा, क्लियर है। आप में से कोई भी नहीं है और वीडियो अब तक पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे सेम नाम से पेज है, टारगेट एसएससी 2020। टेलीग्राम पे भी इसी नाम से पेज है। बहुत सारे यहाँ पे कह रहे थे सर टेलीग्राम का जो लिंक है वो वहाँ पे लिंक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट सर्च कर लो टारगेट एसएससी 2020 को, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सीधा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे। बाकी इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट एसएससी स्टेनो का एग्जाम क्लियर करना है तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं आगे का एरर नंबर 21। और वो क्या है, when students are ill they find that they have a lot of work to catch up with when they return। जब स्टूडेंट जो है
जितने भी स्टूडेंट जो है बीमार हैं, उन्होंने क्या पाया कि उनके पास बहुत सारा वर्क होगा जब वो क्या होंगे, उस बीमारी से क्या होंगे, क्या रिटर्न होंगे, वापस तो ही होंगे, उस बीमारी से रिकवर होंगे यानी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिटर्न गलत है ना, रिटर्न की जगह यहाँ पे यूज़ कर लो किसका, रिकवर का। बीमारी से वो रिकवर होंगे, वो इल है भैया, बीमार हैं तो बीमार हैं तो वहाँ पे रिटर्न तो ही होंगे, उसके बाद रिकवर होंगे। जब वो रिकवर होंगे तो उनके पास क्या होगा, लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा वर्क होगा। ओके, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में, और क्या होगा, रिटर्न की जगह आप यूज कर लो रिकवर का। एरर नंबर 22 क्या कहता है, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक अप लिविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। ठीक है, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, मुश्किल से जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा था, नर्वस था और बहुत ही ज़्यादा टेंस था जब प्लेन जो है टेक ऑफ हुआ और मुझे छूट गया एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे, एक अनजान प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कार्सली बहुत ज़्यादा, एक और कंजक्शन का यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, कंजक्शन का एरर मैं डाल नहीं रहा, प्रीवियस एरर है और ये काफ़ी बार यहाँ पे कंजक्शन पहले काफ़ी बार आपके आ चुके हैं। तो स्कार्सली के साथ यूज करते हैं किसका, वैन का, तो यहाँ पे देन की जगह यूज कर लो किसका, वैन का। ओके, तो एरर हो जाएगा सेकंड में, और क्या होगा, देन को रिप्लेस कर दो किसके, वैन से। एरर नंबर 23 क्या कहता है, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। 1 2 3 4 एरर बताना कहाँ पे। अब एक चीज नोटिस करोगे, एरर नंबर सेकंड पार्ट में डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब ही तो डिफरेंस बताना होता है, यानी सिमिलर दोनों एक ही मीनिंग के दो वर्ड एक साथ कैसे यूज कर लोगे। ओके, जैसे हमने डिस्कस अबाउट था, इससे पहले आ गया था। तो यहाँ पे डिफरेंस, डिस्टिंग्विश का मतलब भी तो डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे बिटवीन और डिफरेंसेस को रिमूव कर दो, खाली डिस्टिंग्विश रहने दो, तो राइट हो जाएगा। द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, राइट हो जाएगा, यानी एरर हो जाएगा सेकंड में, और वो क्या होगा, हमारा बिटवीन डिफरेंसेस को रिमूव कर दो यहाँ से। ओके, एरर नंबर 22 4 क्या कहता है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। कभी कभी आपने यूज करा आई एम लाइकिंग, कभी सुना है, नहीं होता है, आई एम लाइकिंग यूज ही नहीं करते हम, आई एम लाइकिंग बहुत ही आपने सुना ही नहीं होगा, आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। आई एम लाइक बोल सकते हो ना, आई एम लाइक। इमोशनल वाली चीज़ों में कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, तो लाइकिंग यहाँ पे यूज़ मत करो, यहाँ पे राइट हो जाएगा लाइक, यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। वो क्या होगा, लाइकिंग को रिमूव कर दो और उसकी जगह रिप्ले क्या यूज़ करो, लाइक यूज़ कर दो। ओके, एरर नंबर 25 क्या कहता है, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था, क्या कहा था, डैट वी इंजॉयड वेरी बस, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था पार्टी पर। पार्टी में उन्होंने बहुत, मैंने उससे बोला था कि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया पार्टी में। तो यहाँ पे देखिए दो पास्ट के सेंट फिर से आ गया, एक पास्ट हो गया और एक इधर भी पास्ट हो गया, यानी पास्ट फिर वो उसमें भी पास्ट की बात बता रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने उससे कहा था कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, तो पास्ट में भी अगर पास्ट की बात बताता है, यानी दो, तो एक होता पास्ट का इंडेफिनिट में और दूसरा होता पास्ट के परफेक्ट में। तो यहाँ पे वी के बाद हैड यूज कर दो, वी के बाद हैड यूज कर दो तो राइट हो जाएगा, वी हैड इंजॉयड वेरी मच, यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी सेकंड वाले में एरर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वी हैड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एरर नंबर 26 क्या कहता है हमारा, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। जॉन जो है भैया बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्क करना है ना कि हार्डली वर्क करना है। यहाँ पे हार्डली मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब एक होता है हार्ड, एक होता है हार्डली। हार्ड होता है इसका मतलब होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी एक निगेटिव सेंस में आप लेते हो, एक टाइप से आप निगेटिव, बिल्कुल ही निगेटिव ले लो आप, ठीक है, माइनस। तो मुश्किल से यहाँ पे नहीं कर रहा, वो वर्क कैसे कर रहा, हार्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हार्डली को रिमूव करो और इसकी जगह यूज करो किसका, हार्ड का। तो एरर हमारा फर्स्ट वाले में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्डली नहीं आएगा, उसकी जगह हार्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। एरर नंबर 27 क्या कहते हैं, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। नो एरर, 1 2 3, बहुत ही ईजी एरर है। बिटवीन और एमंग, एक बिटवीन हो गया और दूसरा हमारा एमंग हो गया, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करता है, बट यहाँ पे चार गर्ल्स की बात कर रहा है, चार गर्ल्स के बीच में शेयर कर रहा है उस स्वीट्स को, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसका, एमंग का। अगर दो से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ शेयर करता है, कोई चीज़ होता है, तो यहाँ पे एमंग यूज होता है, ना कि बिटवीन यूज होता है, तो राइट हो जाएगा, द स्वीट्स वर शेयर्ड एमंग द फोर गर्ल्स, राइट हो जाएगा, यानी थर्ड वाले में एरर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 28, एरर नंबर 28 क्या है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल।
ठीक है। तो एरर बताना क्या है, दो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी से, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन थी जो कि एक एक्सीडेंट के साथ एक एक्सीडेंट, अचानक एक एक्सीडेंट से मिली, जो और जो क्या कर रही थी, वो ले जा रही थी किसे, कुछ आर्मी के पर्सनल को, यानी जो पर्सनल का मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से हो गया, बट यहाँ पे सम आर्मी, तो यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं होता है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा क्या, PERSONNEL, पर्सनल मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयड को कहते हैं। तो यहाँ पे सम आर्मी यानी एक टाइप से ये वर्ड होता है प्लूरल, और ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो यहाँ पे सम की बात कर रहा है ना, तो सम की बात कर रहा है तो ये तो यूज करेंगे हम, तो सम आर्मी पर्सोनेल यूज करेंगे, किसी भी एक पूरे ग्रुप टाइप का आप ले सकते हो। ये आप पर्टिकुलर हो गया, बट सभी आर्मी के पर्सनल, सभी आर्मी के बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सम आर्मी पर्सनेल यूज करेंगे, PERSONNEL, राइट है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ये वाला एरर, पर्सनल और पर्सनेल दोनों में डिफरेंस है। ये पर्टिकुलर हो गया यानी सिंगुलर हो गया, और ये हमारा प्लूरल हो गया। एरर नंबर 29, इफ द वॉर्स कम टू वॉर्स आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। इफ द वॉर्स, ये ईडियम्स है, और ये ईडियम्स क्या है, ये एक टाइप से ईडियम है, और ईडियम क्या है, इफ द वॉर्स कम टू द वॉर्स, यानी यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है, और यहाँ पे ये वाला जो वॉर्स है उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, और ये रूल के अकॉर्डिंग लग रहा है, ईडियम भी है और रूल के अकॉर्डिंग भी लगेगा। क्यों, क्योंकि जो बैड होता है उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स्ट होता है। इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स होता है, और सुपरलेटिव वर्स होता है। और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगा रहता है, दा लगा रहता है। यहाँ पे दा लगा है, ये राइट है, यहाँ पे नहीं लगा है तो यहाँ पे लगाओ। और एक टाइप से ये ईडियम भी है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब होती जाती है तो इसके लिए यूज करते हैं द वर्स, इफ द वर्स टू कम, इफ द वर्स कम टू द वर्ड्स, यहाँ पे राइट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी बी पार्ट में एरर है, वर्ड्स से पहले वर्ड्स लगाओ, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का दा यूज करते हैं। आज का एरर नंबर 30, या आप कह सकते हो कि लास्ट आज का एरर ये है, और वो क्या है, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थ्रूली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। आपने दो यहाँ पे पढ़े होंगे वर्ड, जैसे पर्सनल, पर्सनल की बात करी हमने, वैसे हमारा एक होता है प्रिंसिपल, जो हमारे स्कूल वाले होते हैं, और जो हमारा होता है प्रिंसिपल, जो हमारा रूल वाला होता है। तो यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो चीफ, प्रधान, या जो सबसे बड़े होते हैं उनके प्रमुख की बात करते हैं। और जो ये प्रिंसिपल होता है एक टाइप से रेगुलेशन होता है, एक जनरल रूल आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि बात किसकी हो रही, क्या किसी प्रिंसिपल, किसी प्रमुख चीफ की, या किसी महान की बात कर रहे हैं, या फिर किसी रूल की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो राइट देखते हैं क्या है आप किसकी, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थ्रूली, पूरी तरह जो इंटरिम रिपोर्ट है पूरी तरह जो एनालाइज नहीं हुई, नहीं किया उन्होंने, जो कारण था उसका, प्रिंसिपल का जो प्रमुख कारण था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल रूल की बात नहीं कर रहा है, पी यहाँ पे प्रमुख की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करेगा, PAL, यानी PRINCIPAL का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ द डिजास्टर, तो एरर हो जाएगा सेकंड में, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल वाला यूज होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ दिल से कि 3000 सब्सक्राइब आपने करे पूरे हुए हमारे, और हम मतलब एक टाइप से 3000 वाले फैमिली वाले हो गए। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से शुक्रिया, इतना ज़्यादा आप लाइक करते हो, वीडियोस को कंटिन्यू देखते हो। ठीक है, ज़्यादा देखिए 50 लोग भी जो है वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार 50 लोग को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम मैं इतना काबिल हूँ कि मैं 50 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और 50 लोगों को मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से, और इतना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो तो कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए। 50 देखते हो 100 लिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतना है कि यस 100 लोग भी अच्छी, मेरी वीडियो 100 लोगों को भी अच्छी लगती है, तो यार जो वीडियो बनाने का जो मोटिव होता है ना मेरा, वो पूरा हो जाएगा, और एक मोटिवेशन मिलती है मेरे को। ठीक है, कि मैं और इस टाइप से वीडियो बनाऊँ, और इन 100 लोगों को तो कम से कम यार जॉब लग जाए। ठीक है, इन 100 लोगों की तो मैं कम से कम हेल्प कर सकूँ, तो इसलिए मैं कंटिन्यू जो है वीडियो बड़ी से बड़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने देखा आज की वीडियो जो है काफ़ी बड़ी है, यानी 30 एरर की बात करी। अब जैसे जैसे मैं मोटिवेट रहूँगा, अगला मैं 40 एरर, 50 एरर, 100 एरर, तो ऐसे एग्जाम तक आपके काफ़ी हो जाएंगे। ओके,
तो मैं कहीं न कहीं प्रीवियस पूरा कराने की कोशिश करूँगा और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और कोशिश करो खुद पे ट्रस्ट करना, 100% आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होगा। बस यही है ना, खुद पे ट्रस्ट आपका होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट और धन्यवाद आपका।